बच्चों यहाँ पे जो लाभ हानि का जो प्रश्न था, इससे पहले तो हमने आपको समझा दिया था कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ और हानि क्या होती है, और लाभ प्रतिशत निकालना भी हमने आपको सिखा दिया था। अच्छा, यहाँ पे अब हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि एक दुकानदार एक वस्तु 200 रुपये में खरीदता है और 50 रुपये लाभ पर बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या है कि एक दुकानदार एक वस्तु 200 रुपये में खरीदता है, तो 200 रुपये हो गया इसका क्रय मूल्य, लाभ हो गया इसका 50 रुपये। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? तो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है कि क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। ठीक है, 200 रुपये क्रय मूल्य था, 50 रुपये लाभ हो गया है, जोड़ दिया है, तो हमारा विक्रय मूल्य हो गया है 250 रुपये। ठीक है, सेकंड प्रश्न हमारा दे रखा है कि एक दुकानदार एक वस्तु 200 रुपये में खरीदता है और 50 रुपये हानि पर बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे अब विक्रय मूल्य कैसे होगा? हमने जितने में कोई वस्तु खरीदी है, ठीक है, अगर लाभ हो रहा है तो हम जोड़ देते हैं तो हमें विक्रय मूल्य निकल के आ जाता है, और अगर हमें हानि हो रही होती क्रय मूल्य में से अगर हम हानि घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमने इसको कितने में बेचा है। ठीक है, तो दुकानदार ने 200 रुपये में ख़रीदा था और 50 रुपये हानि पर बेच रहा है, तो उसने कितने में बेचा है? 150 रुपये में बेचा है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि एक विक्रेता एक पुस्तक 200 रुपये में खरीदता है और उसे 250 रुपये में बेच देता है। कितने में ख़रीदा है? 200 रुपये में ख़रीदा है। कितने में बेच रहा है? 250 रुपये में ख़रीद रहा है। जितने में ख़रीदा है वो उसका क्रय मूल्य है, जितने में बेच रहा है वो उसका विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर है 250 रुपये और क्रय मूल्य है यहाँ पर 200 रुपये है। बेच देता है, और लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आपको लाभ और लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आपको याद होगा मैंने आपको लाभ का फार्मूला बताया था कि विक्रय मूल्य जब ज़्यादा होता है और क्रय मूल्य कब होता है तो आपको लाभ होता है। तो इसलिए लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि हम हमेशा ज़्यादा में से ही कम घटाते हैं, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, इसलिए विक्रय मूल्य हम पहले लिखते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 250 रुपये, क्रय मूल्य है 200 रुपये, घटा दिया है तो आंसर आ गया है 50 रुपये आ गया है। ठीक है, हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का भी मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। इसका फार्मूला होता है कुल लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। ठीक है, तो कुल लाभ हमारा हो गया है 50 रुपये का, और क्रय मूल्य हमारा कितना है? 200 रुपये है, और गुणे कितना हो गया है? हमारा 100 हो गया है। तो अंश में हर में 2 जीरो थे और अंश में 2 जीरो मैंने इसको काट दिया है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। फिर हमने पहाड़ा पढ़ा 2 एक कम 2, 2 को हमने 25 बार पहाड़ा पढ़ा, तो 25 बार से ये 50 बार हमारा कट गया है, और 25 एक कम 25 हमारा आंसर कितना आ गया है? 25% हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना है।